तपस्या करने का जो गुण है वो हो गया, वो समय बीत गया, उसकी अब जरूरत नहीं। अब जैसे कि आप एक सीढ़ी से चढ़ के दालान में पहुंचे हैं, तो आइए तशरीफ लाइए, अंदर बैठिए, बजाय इसके कि आप सीढ़ी पे अटक के बैठे हुए, आप ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार एक तरह से ये भी समझ लेना चाहिए कि ये समय आ गया, एक विशेष समय, इसको तो मैं कहती हूँ वसंत ऋतु आ गई, ब्लॉसम टाइम आ गया। और इस समय में हजारों लोग पार होने वाले, हजारों क्या करोड़ों के ये लोग पार होने वाले हैं, और जिनको ये मिलना है उनको मिलना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इस बात को अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई बड़ी भारी घोषणा है, ये बिल्कुल सत्य है कि ये चीज आज इतनी घटित हो रही है इतने देशों में, जो एकदम जोर में फलीभूत हो रही है, इसके पीछे में कोई ना कोई समय की भी विशेषता है। और ये समय एक घोर कलयुग में ऐसा आया हुआ है जहाँ मनुष्य चाहता है कि सत्य को प्राप्त। अब सत्य के प्रकाश में क्या क्या हो सकता है? पहले तो सत्य के प्रकाश में जो असत्य है उसे आदमी एकदम सहज में छोड़, एकदम सहज। जैसे कि एक सांप है आपके हाथ में, रात अंधेरी और आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आप जिद्दी हैं, और कोई कहे कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसे छोड़ दो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं सांप नहीं, ये तो रस्सी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, और आप पकड़े ही रहेंगे उसको, और जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन छोड़ देंगे। तो ये समर्थता आपके अंदर है, सिर्फ ये एक तरह का अंधापन है। बहुत से लोग हैं, हजारों लोगों ने मुझे देखा है प्रदेश में कि ऐसी ऐसी चीजें जिसे कि हम विषैली जहरीली कहते हैं, खाना एकदम से छोड़, हर तरह की जो चीजें हमको नष्ट कर रही है वो सब छोड़। बहुत से लोग चाहते भी हैं नष्ट करें, इसको खत्म करें, लेकिन नहीं खत्म कर पाते। वजह यह है कि उनके अंदर वो समर्थता नहीं। समर्थ का मतलब है आप जो है वो आपका अर्थ बनाया जाए, यानी ये कि अगर आप आत्मा बन जाए तो अपने आप ये सब चीजें छोड़ के भाग जाए। अब आपके बच्चों को देखिए, बहुत शिकायतें मेरे पास आई कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। एक बार सहज में ले आई, एक साहब है, उनका लड़का पढ़ता लिखता नहीं था, तो मेरे पास आया, मैंने कहा जागृति करो उनकी, बस देखो तो फिर, और वो फर्स्ट आया सबके बीच में। ये होता है, ये साक्षात। उसकी वजह ये कि हम अपने मस्तिष्क के कितने हिस्से में काम कर सकते हैं, बहुत थोड़े से, और कुंडलिनी के जागरण से जो प्रकाश हमारे मस्तिष्क में फैलता है उससे हम असाधारण बुद्धिमान हो जाते हैं। दूसरे हमारा चित्त जो है वो अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे कि जो चित्त बार बार इधर उधर 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 दौड़ते रहता था वो एकदम शांत होके एकाग्र हो जाता है। इसलिए कोई सा भी कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम प्रवीण हो सकते हैं। इस देश में तो खेती बहुत है, हमने खेती पर प्रयोग करके देखे कि जो हाथ में चैतन्य की लहरियां हैं, इससे अगर कोई पानी को आप चेतित कर दे तो वो पानी जो है उससे 10 गुना फसल अच्छी आती, और हाइब्रिड सीड की जितनी आती है उससे कहीं अधिक नॉन हाइब्रिड सीड की आती। नॉन हाइब्रिड सीड अगर आप लीजिए और वो लगाइए, कोई खाद डालने की जरूरत है, कुछ नहीं। आप देखिएगा कि हमने सूरज का फूल इतना बड़ा 1-2 फुट का डायमीटर का सूरज का फूल निकला, बहुत से निकले, उसको उठाना मुश्किल, एक आदमी उसको उठा नहीं सकता। बहुतों ने कहा कि यहाँ ट्यूलिप्स हो ही नहीं सकते, हमने तो ऐसा देखा नहीं। हमारे जो खेत है उसमें हर तरह की चीज हो रही है, और हमने ऐसे देखा नहीं कि ये चीज हो नहीं सकती, वो चीज नहीं हो सकती, लेकिन बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छी जिसकी क्वालिटी है, ऐसी चीजें होती हैं। और ये हमारा देश पूरा ही कृषि प्रधान है, इसके लिए बहुत ही ये फायदे की चीज है। अब बहुत जगह खबर करी, बहुत जगह बताया, और एक कलेक्टर साहब ने हमारा सम्मान भी किया, पर उसी दिन उनकी बदली करा दी। अब ये सब चीजें बदलेंगी
लेकिन जो लोग सहयोग में आ गए हैं, उनकी खेती बाड़ी, उनके घर के जानवर, उनके घर के सारे प्रश्न, उनके समाज के सारे प्रश्न एकदम से हल हो गए। आज हम उस कगार पर खड़े हैं कि अगर आप मुड़ करके देखेंगे नहीं तो खाई में आप लोग गिर जाएंगे, ये हमें मालूम है। अब जब ये अपने को मालूम है तब थोड़ा सा मुड़ करके इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे आपको कोई पैसा नहीं देने का। आप इस जमीन को कितना पैसा देते हैं जो आपको फल फूल दे रही है, इसी प्रकार इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने का, आपको कोई खर्चा नहीं करने का, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई भूखा नहीं, कुछ नहीं। बस इसके थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारे चक्र क्या है और इस चक्रों में कौन सी हानि है और कौन सी खराबी। जब आपको ये चीज प्राप्त होगी तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा से आने लगती है और ये उंगलियों के आखिरी हिस्से में ये सब कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ आपको महसूस हो, इस पर आपको महसूस होगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं। 5, 6 और 7 ये चक्र जो है हमारे राइट साइड के हैं और इसी प्रकार लेफ्ट के हैं। और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी कार्य प्रणाली से बनती है या बनाती है। माने ये कि जो बुद्धि और शरीर से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य करती है। और जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारी जो भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब कुछ इनको चलाने की, इसको कहना चाहिए कि भावना का उद्भव करने वाली ये शक्ति लेफ्ट साइड। इस प्रकार हमारे अंदर ये 2 शक्तियां हैं और बीच में जो शक्ति है वो आपके उत्थान की। आप बिल्कुल थोड़ा सा और चलने की बात, 3.5 फुट कहते हैं, और अगर आप चले, ये कुंडलिनी चल पड़ी तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और चारों तरफ आप पाइएगा कि एकदम से फैली हुई एक प्रचंड परमात्मा की शांतमय शक्ति आपके अंदर उतर रही है।